अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक मरियम खान ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। होप सो कि आप सब भी खैरियत से होंगे। तो फाइनली जी मेरा एक पार्सल आ चुका है और ये देखिए जी, ये है मेरा पार्सल। ये नया नावल नूरा राजपूत का अनकबूत जी, ये मुझे रिसीव हो चुका है। ये मैंने 3-4 मतलब 2 हफ़्ते पहले मैंने इसको ऑर्डर किया था और ये मुझे आज मिला है। तो बीच में मुझे तो लग रहा था कैंसिल ही हो गया है। तो ये देखेंगे, इसकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है, बड़ा अच्छा नावल है। ये मैंने दराज से ऑर्डर किया है, इनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाकर आप लोग इसको देख सकते हैं। इसके अलावा एक और भी नावल मैंने मंगवाया है। इसके बारे में, नावल के बारे में सुना तो बहुत था, खैर जब पढ़ूँगी तब बताऊँगी। खैर चलें, आज जो है हम बात करेंगे। आज का टॉपिक जो है वो बहुत ही कह दें कि ख़ास टॉपिक आपके लिए है और ये टॉपिक है जो हर बीवी के दिल में कहीं ना कहीं ज़रूर ये बात होती है कि आपका शौहर जो है वो आप यार हमारा शौहर जो है वो हमें कितनी मोहब्बत करे, इतना प्यार करे, इतना चाहे कि वो आपके बगैर एक लम्हा भी ना रह सके। होता है ना, हर औरत की ये ख्वाहिश होती है कि मेरे हस्बैंड मुझे इतनी मोहब्बत करे, इतना प्यार करें कि वो मेरे बगैर एक लम्हा भी ना रह सके। ऐसा ही है ना, वो ऑफ़िस से आते ही सिर्फ आपको देखें, आपकी बात सुने, दुनिया की हर जो है ना, मतलब मैं कहती हूँ आपके अंदर उन्हें दुनिया की हर खूबसूरत चीज़ नज़र आए। ठीक है, बीवी की इज़्ज़त करें, बीवी की कदर करें, रिस्पेक्ट करें, आपकी तरफ अट्रैक्ट हों, आपकी हर बात को मानें। वो होते हैं ना कुछ ममाज़ बॉय, अपनी माँ की बहुत सुनने वाले, बहनों की बहुत सुनने वाले, तो वो चीज़ ना करें। हाँ, आज की वीडियो सिर्फ आप ही के लिए। आज मैं आपको ऐसे कुछ राज बताऊंगी, ऐसे आसान और इफ़ेक्टिव तरीके बताऊंगी जिन पर अमल कर कर आप अपने शौहर को वाकई ही में अपना दीवाना बना सकती हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये कोई कह दें कि टोना टोटका नहीं है। ये छोटी मगर बहुत ही पावरफुल बातें हैं जो हमारी कह दें कि अक्सर जो होती है ना ग्रैंड मदर्स, हमारी बुज़ुर्ग ख़वातीन जानती हैं और आज की मॉडर्न ज़िंदगी में शायद हम इस चीज़ को भूल चुके हैं। क्योंकि एक बात मैं आपको बताऊं, कुछ बातें बड़े बुज़ुर्गों की सच भी होती हैं, कुछ बातें इफ़ेक्टिव भी होती हैं। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली ना और इसमें बताए गए सॉल्यूशन पर थोड़ा सा भी आपने अमल कर लिया तो आपकी मैरिड लाइफ में एक बहुत ही खूबसूरत चेंज आएगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि हर पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और मैं हर बात के साथ आपको प्रैक्टिकली सॉल्यूशन भी बताती हूँ कि किस तरह आपने जो है उस स्टेप को फॉलो करना है। अगर आप पहली दफ़ा मेरी वीडियो देख रहे हैं और पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैरिड लाइफ, रिलेशनशिप, पर्सनल ग्रोथ और से जितने भी रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं, बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियोस आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ। अभी पिछले दिनों जो है मैं अपनी फैमिली के साथ मरी गई हुई थी, वहाँ पे मैंने अपनी फैमिली के साथ टाइम इंजॉय किया। उसका व्लॉग भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो चलें हम लोग आज का अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें। अब हम बात करेंगे सबसे पहला पॉइंट और सबसे अहम बात, ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात। अगर आप चाहती हैं कि आपका शौहर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, आपकी होता है ना कि यार हमारे शौहर हमारी तरफ अट्रैक्ट हो, हमारे शौहर जो है वो हमें इंटरेस्ट ले, तो सबसे पहली बात ये होती है कि आपको अपने आप से मोहब्बत करनी होगी। एक बात याद रखें कि जब आप चाहती हैं कि कोई इंसान आपसे मोहब्बत करे तो वो इंसान आपसे तभी मोहब्बत करेगा जब आप अपने आप से मोहब्बत करेंगी। जब आप अपने आप से मोहब्बत नहीं करेंगी तो अगला इंसान भी आपसे मोहब्बत नहीं करेगा। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ख़ुद पर कॉन्फिडेंस रखें, ख़ुद को वैल्यू दें क्योंकि जब एक औरत ख़ुद को वैल्यू करती है, ख़ुद पर कॉन्फिडेंस रखती है तो ये कॉन्फिडेंस इसकी चाल, इसकी मुस्कुराहट, इसके बोलने के अंदाज से झलकता है। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। होता है ना, कुछ औरतें होती हैं जो नहीं मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती, मेरे हस्बैंड आएंगे, यानी 24 मैंने बहुत सी औरतें ऐसी देखी हैं जो कमरों में बंद रहती हैं और कहती हैं कि भाई जब हमारे बंदे आएंगे ना हम तब सामने जाएंगे, बात करेंगे। यानी वो टोटली डिपेंड करती हैं अपने हस्बैंड के ऊपर, उनके अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो मर्द भी एक उम्र तक साथ देता है ऐसी औरत, उसके बाद वो भी तंग आ जाता है कि भाई तुमने किया क्या सारा दिन, मेरे ही बलबूते पे तुम इतना उछलती रही हो। हकीकत यही है, मैंने औरतों को अपने बंदे के बलबूते पे उछलते देखा हुआ है। यार ख़ुद आपके अंदर भी इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये कॉन्फिडेंस जो होती है ना, आपका जो कॉन्फिडेंस होता है वो आपके अंदर नज़र आता है, आपके बोल में नज़र आता है। मर्द हमेशा एक कॉन्फिडेंट औरत की तरफ
बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ये बात याद रखें कि मर्द जो है वो कॉन्फिडेंट औरत में बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो आपके अंदर एक बहुत सी ख़वातीन जो होती है ना, वो शादी के बाद अपने आप को कम्प्लीटली भूल जाती हैं, अपनी हालत, अपने बाल, अपनी स्किन, अपनी पसंद नापसंद सब कुछ जो है ना पीछे छोड़ देती हैं, बिल्कुल भी उस ख्याल नहीं रखी। लेकिन याद रखें, आपका शौहर आपसे शादी के वक्त भी आपकी वजह से मुतासिर हुआ था, इस कॉन्फिडेंस, खूबसूरती और अपनी ज़िंदगी से प्यार करने वाली। आपने अपने आप को टाइम देना है, वक्त देना है। अब जैसे कि आजकल तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, अब आप कहेंगे आप भी कैसे, हमारा दिल नहीं करता कि हम नए कपड़े पहने, ये वो। देखिए, आजकल मैं मानती हूँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन आप लोग जो है वो कम से कम यार, हमारे पास जो लॉन के दूसरे कपड़े होते हैं, कोशिश किया करें आजकल डेली रूटीन में शावर लें, ठीक है। डेली रूटीन में अपने आप को जो है वो साफ़ सुथरा रखें, अपना ख़्याल रखें। ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। रोज़ाना सिर्फ 15 से 20 मिनट अपने लिए निकालें। आप स्किन केयर करें। आजकल हाँ, ये होता है कि गर्मी की वजह से हमारी स्किन जो है ना वो बहुत ज़्यादा झुलस गई है, बहुत ज़्यादा अजीब सी हो जाती है। तो कोशिश करें अपनी स्किन केयर करें, कोई बुक पढ़ें, ठीक है। अपने साथ थोड़ा सा वक्त गुजारें, अपनी पसंद के कपड़े पहनें। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आपने घर के कामों के लिए ही घर को ही सजाना है, घर को ही देखना है। अपने आप को भी देखना होता है, अपने आप को भी सजाना होता है। हर रोज़ आईने में देखकर खुद से कोई भी अच्छी बात कहें, जैसे आई एम ब्यूटीफुल, आई एम वैल्यूएबल। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा ना, तो आपका शौहर खुद ब खुद आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। ये बात याद रखें, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाएं। एक बात याद रखें, हर रिश्ते की जान कम्युनिकेशन होती है। अगर आपके और आपके शौहर के दरमियान अच्छी बातचीत नहीं है, तो मोहब्बत कभी गहरी नहीं हो सकती। बहुत से कपल्स का मसला ये होता है कि वो सिर्फ़ रोज़मर्रा की ज़रूरियात की बातें करते हैं, बच्चों की फ़ीस, बिजली का बिल, खाने में क्या बनाएं, लेकिन जो उनकी अपनी पर्सनल बातें होती हैं, दिल की बातें होती हैं, अब जैसे आप जो होती हैं, आप अपनी फैमिली में अपनी मदर से, अपनी सिस्टर से, इनसे शेयर कर लेती हैं, अपने हस्बैंड से बातें नहीं करती। अब यहाँ पे बहुत सी ख़वातीन की ये शिकायत होती है कि जो हमारे हस्बैंड होते हैं वो हमारी बात नहीं सुनते। पहली बात ये, मैं आपको एक बात बताती हूँ, बहुत सी औरतें जो होती हैं ना, वो ज़्यादातर अपने हस्बैंड से उनके घर वालों के मुतालिक बातें करती हैं, शिकायतें करती हैं। कल मेरी एक लड़की से बात हो रही थी, तो वो ये बता रही थी कि जो मेरी देवरानी है, उसके हस्बैंड उससे बहुत बातें करते हैं और वो सिर्फ फैमिली की बुराइयां करती है। उस औरत के पास और कोई बात नहीं है। मैं भी पर्सनली एक ऐसी औरत तो जानती हूँ जिसके पास फैमिली की बुराइयों के अलावा और कोई बात नहीं होती, क्योंकि उसने अगर अपने बंदे से बात करनी है तो जस्ट किसी ना किसी की बुराई करनी है। आपस में पर्सनल दोनों मियाँ बीवी की कोई इतनी ख़ास बात नहीं होती। वहाँ समटाइम ऐसा होता है कि आपको मर्द भी आगे से ऐसा मिलता है, मर्द भी इंटरेस्ट लेता है कि औरत ख़ानदान में क्या बातें हो रही हैं, लोगों के घरों में झांक रहे हैं। ये कुछ मर्दों की आदत होती है, मैं आपको बताऊं, कुछ मर्दों की आदत होती है कि वो अपनी बीवी की इसे उन्हें पता होता है, क्योंकि यहाँ पे बीवी मर्द की नफ्सियात को जान जाती है कि अच्छा, जो मेरे हस्बैंड हैं वो मतलब इसको मैं कहूँगी, जैसे औरतें नहीं होती, कुछ औरतें होती हैं जो बड़ी चस्कीली होती हैं, ऐसे कुछ मर्द भी बड़े चस्कीले होते हैं। मर्दों की भी बड़ी किस्म होती है, जैसे औरतों की होती है ना, ऐसे मर्दों की भी बड़ी किस्म होती है। ऐसे कुछ मर्द जो होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं कि यानी उनको बड़ा चस्का लगा होता है ख़ानदान में क्या हो रहा है, घरों में क्या हो रहा है, तो उनकी बीवी पहचान जाती है कि अच्छा, मैं अपने मर्द जो हस्बैंड को हूँ वो इसी तरह बातें करके मैं अपनी तरफ करूँगी। अब देखिए, ये औरतें बड़ी चालाक होती हैं, ये पहचान जाती हैं। थोड़ी सी चालाकी ना आपको भी दिखानी पड़ेगी। अब आपको कुछ मर्द ऐसे होते हैं कि जिनको नहीं पसंद होता कि आप उनसे उनकी फैमिली के बारे में बात करें। अब मैं आपको बताऊं, मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद कि मैं फैमिली की कोई बुराई करूं, या ऐसे 24 घंटे यार क्या हर वक्त रोने धोने लेके बैठे रहने, उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, वो ये कर रही है। नो, बहुत से तकरीबन 90% मर्द ऐसे होते हैं जिनको ये चीज़ नहीं पसंद होती कि क्या हर वक्त औरत जो है वो रोना धोना रह के अपना बैठी रहती है। और ये जो 10% मर्द होते हैं ना, जो जनाना सिफ्त मर्द होते हैं, वो ऐसे ही होते हैं। वो 24 घंटे अपनी उन बीवियों के साथ रज के ख़ानदान की बुराइयां करते हैं, क्योंकि उनके पास और कोई काम नहीं होता, ठीक है। तो वो बीवियां जो है अपने मर्द की
पहचान जाती हैं, नफ्सियात पहचान जाती हैं, उन्हें पता चल जाता है कि हाँ जी, हमने अपने हस्बैंड को इस तरह काबू में करना है, तो वो अपने हस्बैंड के साथ फिर उसी तरीके की कन्वर्सेशन करती हैं, बातें करती हैं। तो आपको अपने हस्बैंड की जो है वो नफ्सियात को पहचानना है, अपने हस्बैंड की जो है उसको समझना है। अगर आपके हस्बैंड को नहीं पसंद अगर आपके हस्बैंड को नहीं पसंद कि आप फैमिली में बातें करें उनसे, उनकी मदर की, बहन मतलब उनके घर वालों की और फैमिली की, क्योंकि मर्द घबरा जाता है। ठीक है, अब देखें, आपने नोट किया है कि अगर आप भी कभी कोई बात करें तो आपने भी क्या बात करनी है, फैमिली की, इसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, इसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, बस। कभी अपनी बात करें, आप भी उस बात को छोड़कर अपनी बात करें, अपनी सास के उससे बाहर निकलें, नंद के उससे बाहर निकले, अपनी बात करें। तो रोज़ाना रात सोने से पहले 10 मिनट ऐसे निकालें जहाँ सिर्फ आप अपने दिल की बात करें, कोई कंप्लेन नहीं, सिर्फ प्यार की बातें, हंसी मजाक। क्योंकि तंग आ जाते हैं मर्द जब औरत बहुत ज़्यादा कंप्लेन करती है। जब औरत बहुत ज़्यादा कंप्लेन करती है तो मर्द तंग आ जाता है उस बात से कि यार इसके पास तो कोई बात ही नहीं है, 24 घंटे ये कंप्लेन ही करती रहती है। उनके दिन के बारे में पूछें, अगर वो परेशान है तो उसके बारे में पूछें कि क्या बात है, आप टेंशन में हैं। पता होना चाहिए आपके हस्बैंड क्यों खामोश हैं, क्या परेशानी है या क्या टेंशन है। आपको आपके हस्बैंड की आदत का पता होना चाहिए, इल्म होना चाहिए आपके हस्बैंड की आदत का। कभी कभी छोटे मोटे ऐसे ना लव नोट होते हैं ना, अगर आपने देखा हो तो लिख दिया करें। अक्सर हस्बैंड्स ऐसे होते हैं जो लंच बॉक्स लेके जाते हैं घर से, अगर ऑफिस में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो होता है ना। देखें ये चीज़ें, अब आप ही आज के दौर में कौन करता है यार। देखें, मैं एक आपको बात बताती हूँ, ये जो है ना टेक्सिंग, मैसेजेस, ये सारे यार शादी से पहले, ये जो लव होता है ना शादी से पहले, ये तभी अच्छी लगती है। कोशिश क्या करें कि जैसे अगर आपके हस्बैंड कोई लंच बॉक्स वगैरह लेके जाते हैं तो उसके अंदर कोई लव नोट लिख दिया, मतलब कुछ प्यारी सी कोई अच्छी सी लाइन लिख दी। अगर आपको नहीं समझ आती तो बंदा नेट से देख लेता है, लव नोट फॉर माय हस्बैंड लिखकर आपके सामने इतनी ज़्यादा लाइन आ जाएंगी। बंदा चैट जीपीटी से पूछ लेता है, गूगल से पूछ लेता है कि लव नोट फॉर हस्बैंड। फिर जब आपके हस्बैंड चले जाएं, ठीक है, उनको अच्छा सा कोई प्यारा सी कोई पोइट्री भेज दी, कोई इंस्टाग्राम पे कोई वो व्हाट्सएप पे कोई प्यारा सा मैसेज भेज दिया, अपनी कोई प्यारी सी पिक भेज दी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपके रिश्ते को मजबूत करती हैं, जो आपके रिश्ते को बहुत ज़्यादा मजबूत करती हैं। इस तरह आपका एक इमोशनल कनेक्शन जो होता है ना, वो खुद ब खुद बढ़ता रहता है। आपकी मोहब्बत जो है वो बढ़ती रहती है। अच्छा, ये मत बैठी रहें, इस इंतज़ार में मत बैठे रहें कि जो मेरे हस्बैंड हैं वो ख़ुद जो हैं वो आएंगे और ख़ुद करेंगे, मैं तो नहीं उन्हें कुछ कहूँगी। नहीं, ये मत करें कि ये औरतें बहुत ज़्यादा करती हैं कि भाई हम क्यों। देखिए, मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं, इसमें पहले मैं और पहले तुम, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप उनकी बीवी हैं, पहल आप भी कर सकती हैं। ना इंतज़ार करें कि यार मेरे हस्बैंड जो हैं वो करें, मेरे हस्बैंड ही करेंगे। नहीं, आप भी जो है अपने हस्बैंड पहल कर सकती हैं। ये चीज़ बहुत होती है, अप्रिशिएट, रिस्पेक्ट। मर्दों को अक्सर इस बात से बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि इन्हें कोई अप्रिशिएट करे, रिस्पेक्ट दे। हम औरतें क्या है ना, हम अक्सर सोचती हैं कि सिर्फ प्यार ही काफ़ी होता है। नहीं, रिस्पेक्ट देना और अप्रिशिएट करना ये भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अक्सर मर्द जो होते हैं ना, वो उनको ये चीज़ की ज़रूरत होती है कि यार हमने कुछ भी, छोटी सी भी, अगर आपके हस्बैंड कुछ कर रहे हैं या कुछ किया तो आप उनको अप्रिशिएट करें कि आपकी वजह से हैं हम, आपकी वजह से, यानी थोड़ी सी उनको अप्रिशिएट करते रहा करें। वक्त के साथ साथ उनको जो है रिस्पेक्ट दे। ये जो उनको अप्रिशिएट करना है, ये आपका रिस्पेक्ट देना ही होता है। ठीक है, अगर आपके शौहर घर के लिए बहुत कुछ करते हैं, चाहे वो छोटा सा ही काम हो, आप इसकी तारीफ़ करें। आपने बहुत अच्छा किया, हमारा घर चलता है, शुक्रिया आपकी वजह से। ये छोटे छोटे अल्फाज इनके दिल को बहुत ज़्यादा जो है ना, बहुत गहरा असर डालते हैं। दिन में एक दफ़ा, हर दिन कम से कम एक दफ़ा तो आप लाजमी अपने हस्बैंड की तारीफ़ कर लें। उनकी किसी बात को दूसरों के सामने मत
जो है ना शेयर करें। अक्सर औरतों की आदत होती है कि अपने हस्बैंड की बातों को लेकर बैठ जाना दूसरों के सामने अपने हस्बैंड की बातों को शेयर करना। तो ये चीज़ बहुत क्योंकि देखिए हमें लगता है कि यार हम तो कोई बात कर रहे हैं ना, मर्द को नहीं पता। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, मर्द को हर बात का पता होता है कि उसकी जो बीवी है कब कहाँ जा रही है, किससे बात कर रही है, क्या। औरतें समझती हैं जो मर्द है वो बेवकूफ़ है। अब मैं आपको बात बताती हूँ, मेरी एक जानने वाली थी, यानी उसको होता है वो ना अक्सर ऐसे होना ना कि उसने ऐसे बात करनी, कहती होती थी कि यार मेरे हस्बैंड को तो भूल जाते हैं पैसे रखते, उन्हें याद नहीं रहता। मैं कहती थी नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब वो भूल जाते हैं, ऐसा वो नहीं। देखिए पता होता है मर्द को, पता होता है, कोई इतना बेवकूफ़ नहीं होता मर्द, उसे सब पता होता है। तो ये है कि दूसरों के सामने बुराई मत किया करें, कोई गलती भी हो जाए ना तो कोशिश किया करें कि सबके सामने नहीं, उन्हें अकेले में बताएं कि आपने ये मिस्टेक कर दी थी। जब मर्द को ये महसूस होता है ना कि इसकी बीवी उसे रिस्पेक्ट देती है, उसको अप्रिशिएट करती है, तो वो इमोशनली उस औरत से बहुत ज़्यादा जुड़ जाते हैं। आप ये देखें कि घर में आपके हस्बैंड को कोई इनकरेज नहीं कर रहा, कोई उनको जो है वो कह दें कि अप्रिशिएट नहीं कर रहा। वो घर का इतना काम कर रहे हैं, इतना कमा रहे हैं, आप उनको अप्रिशिएट कर रही हैं, तो आपको क्या लगता है आपके हस्बैंड के दिल में नहीं होगी ये बात? होगी कि यार ये औरत मुझे अप्रिशिएट करती थी जब कोई नहीं करता था। तो अपने हस्बैंड को अप्रिशिएट करें, अपने हस्बैंड के जो है वो रिस्पेक्ट करें। रोमांस, सरप्राइज़ और रोमांस को ज़िंदा रखें। शादी के कुछ साल बाद ना बहुत से कपल की ज़िंदगी में एक रूटीन सी आ जाती है। वही रोज़ के काम, वही रोज़ की रूटीन मोहब्बत को थोड़ा सा कम कर देता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी मैरिड लाइफ में थोड़ा थोड़ा रोमांस और सरप्राइज़ लेती आएँ, ठीक है। कभी कभी अपने हस्बैंड को सरप्राइज़ करें उनकी फेवरेट डिश बनाकर। अब मैं हूँ ना, मैं अक्सर अपने हस्बैंड का फेवरेट कुछ ना कुछ उनको जो होता है ना पसंद खाने में, कोई कभी बना के उनको सरप्राइज़ करती हूँ, उनको नहीं पता होता। बगैर किसी वजह के, यार ज़रूरी नहीं है, कोई छोटा सा सरप्राइज़ गिफ्ट ले लें। अब अगर आपके हस्बैंड की बर्थडे है तो छोटा सा कोई 1 पाउंड का केक कितने का आ जाता है, 600 700 800 का आ जाता है, तो केक मंगवा लें छोटा सा। तो अपने हस्बैंड को जो है वो छोटे कोशिश किया करें कि उनको सरप्राइज़ देते रहा करें, ठीक है। एक बात याद रखें कि कभी ये जो आपके ये जो छोटी छोटी बातें होती हैं, यही रिश्ते में चिंगारी जो होती है ना, ऐसे ज़िंदा रखती हैं। ये छोटी छोटी बातें वही चिंगारी होती हैं जो रिश्ते पे प्यार मोहब्बत ज़िंदा रखती है। कभी अपने हस्बैंड के साथ जो है वो कॉफ़ी बनाएं, जैसे आजकल तो गर्मी है, खैर कोल्ड कॉफ़ी बना ले बंदा। तो कभी कुछ बंदा ऐसे बैठे हैं, कोई अच्छे से चाय वगैरह पी ले, कोई हल्का सा कैंडल लाइट डिनर प्लान कर लें घर में ही। इतने DIY हैं आजकल तो यार, नेट है खोलो, आपको इतने आइडियाज़ मिल जाते हैं। आप घर में ही अपने हस्बैंड के साथ एक प्यारा सा डिनर प्लान कर सकती हैं। प्यारा सा आप टेबल घर में ही डेकोरेट कर सकती हैं। तो कभी ये है कि अपने हस्बैंड के लिए तैयार हों, अच्छे प्यारे प्यारे कपड़े पहने। आज उनके ऑफिस से आने का वक्त हो गया है तो आप फुल तैयार हों, अच्छे से कपड़े पहने, अपने बालों को अच्छा सा कर्ल कर ले, स्ट्रेट कर लें, कुछ अच्छा डिज़ाइन बना लें। तो अपने आप को तैयार रखें, इज़्ज़त दें। फैमिली फ्रेंड्स में अपने हस्बैंड को इज़्ज़त दें। बहुत सी औरतें जो होती हैं ना, जब अपने मायके जाती हैं ना अपने हस्बैंड के साथ, तो वहाँ पे अपने हस्बैंड को इतना इग्नोर करती हैं, उनको बहुत डाउन फील करवा रही होती हैं। ऐसा होता है, ऐसे ही होता है। तो उनकी कोशिश करें कि अपने हस्बैंड को फैमिली में, फ्रेंड्स में इज़्ज़त दें, रिस्पेक्ट दें। ये बहुत ज़रूरी होता है, आपका रिस्पेक्ट देना, आपका इज़्ज़त देना फैमिली में। इससे आपका जो है वो आपके कह दें कि एक आपके हस्बैंड के दिल में ना होता है, ये चीज़ होती है कि भाई मेरी जो है मेरी वाइफ जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा करती है, अप्रिशिएट कर रही है, मुझे बहुत ज़्यादा अहमियत दे रही है। अच्छा, अक्सर ये होता है कि ख़ानदानी मामलात होते हैं ना, तो कोशिश करें कि अपने हस्बैंड से ख़ानदानी मामलात में बिला वजह की बहस ना किया करें।
कुछ औरतों की बड़ी आदत होती है कि अपने हस्बैंड से इस मामले में बड़ी बहस कर, तो आप इस मामले में बहस मत किया करें, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि कुछ मर्द जो होते हैं ना, जब वो ये देखते हैं कि यार मेरी बीवी जो है अवॉइड करती है फैमिली की बातों को, या इतना मतलब नहीं उनको डिस्कस करती, तो होता है उनके दिल में ये बात होती है कि हाँ भाई मेरी बीवी मतलब लड़ाई झगड़े से थोड़ा दूर रहती है। तो इस चीज़ का बहुत वो होता है, मुस्कुराहट। हमेशा याद रखें, एक औरत की मुस्कुराहट जो होती है ना, वो उसमें बहुत ताकत होती है। हल्की फुल्की ये मत समझें कि एक औरत की मुस्कुराहट की कोई वैल्यू नहीं है, बड़ी वैल्यू होती है औरत की मुस्कुराहट की, ये भी बात याद रखें। तो आपकी जो मुस्कुराहट है ना, उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, उसको इस्तेमाल किया करें। अपनी मुस्कुराहट को अपने हस्बैंड को देख कर जो है वो स्माइल पास करते रहा करें। इससे जो हमारे घर की फ़िज़ा होती है, जो घर का माहौल होता है, वो खुशगवार रहता है। ठीक है। मर्द ऐसी औरत की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है जो खुश रहती है, जो अपने जो हस्बैंड से हंसती रहती है, मुस्कुराती रहती है। ठीक है। जब भी आपके हस्बैंड घर से बाहर जाएं तो कोशिश करें उनको स्माइल के साथ जो है वो कहें अलविदा। ठीक है। घर वापसी पर खुशी से इस्तकबाल करें, ना कि शिकायतों के साथ, या आपका मूड बना हुआ है, या आप बच्चों से बहुत तंग है। नहीं, खुद को भी नेगेटिविटी से दूर रखें। आप अपने आप को जब नेगेटिव चीज़ों से दूर रखेंगी तो आप अपने हस्बैंड से खुद ब खुद आपने अपने जो है ना वो आपके हस्बैंड दूर रहेंगे। तो ये जो होती है ना, खुद को मसरूफ़ रखें, फोकस, ग्रोथ। एक औरत जो अपनी ज़िंदगी में दूसरे लोगों की बातों को बहुत सुनती है, वो कभी भी अपनी मैरिड लाइफ में खुश नहीं रह सकती। हाँ, वो अपनी मैरिड लाइफ, कुछ औरतें होती हैं जो दूसरों को दिखाने के लिए अपनी मैरिड लाइफ बड़ी हैप्पी दिखा रही होती है, बट अंदर से वो खोखली होती है। मैंने देखे हैं ऐसे कपल जो दूसरों को बज़ाहिर बड़ा दिखाते हैं, हम तो बड़े खुश हैं, अंदर से वो खोखले होते हैं, क्योंकि उनकी बीवियाँ दूसरों के कहने पे चल रही होती हैं। अपनी ज़िंदगी को अपने उस पे गुजारें, फोकस करें। ठीक है। अपना फोकस आपकी मैरिड लाइफ पे होना चाहिए। एक बात याद रखें कि हर रिश्ते में मुश्किलात आती हैं, हर रिश्ते में मुश्किल वक्त भी आता है, लेकिन आपने सब्र से उस मुश्किल वक्त को गुजारना है। हर रिश्ते में गलतफहमियाँ भी होती हैं, लेकिन आपने सब्र से और जो हिम्मत से आपने उस वक्त को गुजारना है। समझदारी से मसाइल को हल करने की कोशिश करें। गुस्से से मसले हल नहीं होते, गुस्से से मामला और ख़राब होते हैं। कोशिश करें रात को अपने हस्बैंड के साथ जितने भी जो भी आपकी नाराज़गी है, शिकवे शिकायत है, वो ख़त्म करके सोएं। तो अपने शोहर को वाकई ही अपना दीवाना बनाना चाहते हैं ना, तो इन बातों पे अमल करें। याद रखें, मोहब्बत कोई जादू नहीं होती, ये रोज़ाना एक छोटी छोटी कोशिश का नाम होती है। अगर आपने ये वीडियो गौर से देखी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इनमें से सबसे बेहतरीन पॉइंट कौन सा लगा है, सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा पॉइंट लगा है, और आप अपनी मैरिड लाइफ में कौन सी पॉइंट को अपनी मैरिड लाइफ पर अप्लाई करना चाहती हैं। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके आप लोग मुझे फॉलो भी कर सकते हैं और DM भी कर सकते हैं। ओके जी, कल आपसे एक नई वीडियो में मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।